और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है, पर चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, करें शुरू? ठीक। जो हमारी मतलब औषधि है ना किचन में, 108 औषधियां किचन के मसालों में जो हम यूज करते हैं, इससे हम अपनी बीमारियां सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें आता है हल्दी। हल्दी क्या करती है कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, आपको पता ही है। स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है, सूजन को कम करती है, और घाव भी ठीक करती है। आप मतलब हल्दी वाला दूध, इसके बारे में सबको पता है। जैसे हम किसी को भी, बच्चे को या किसी को भी चोट लगती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक चुटकी हल्दी लेके ऊपर से दूध डालना चाहिए। हल्दी को कभी भी बॉयल नहीं करना दूध के अंदर, तो वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है। वैसे ही जैसे भी किसी तरह की, किसी की भी कोई गांठ है या सूजन है, उसको भी हल्दी इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। अगर पेट में भी आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप जैसे योग की क्लास के बाद जाते हो, तो आप अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप गोल्डन मिल्क भी ले सकते हो, और सॉरी वाटर, गोल्डन वाटर, हल्दी वाला पानी पी सकते हो। मैं खुद ये सब यूज करती हूँ, तो तभी मैंने ये टॉपिक लिए हैं कि मैं ये जो सब यूज करती हूँ खुद, और वही आपके साथ आज बात करूंगी। अगर आपको कुछ बीच में पूछना हो ना, तो आप पूछ सकते हो, और बात मतलब ना हैंड रेस कर सकते हो। और कैंसर मैम सेल। मैम नॉर्मली जी जी। मैम नॉर्मली हम हल्दी को बॉईल करते हैं दूध में डाल के, तो कसम ये रॉन्ग हाँ, मेथड होता है। नहीं नहीं, वो नहीं करना। वो गर्म हो जाती है ज्यादा, उसके अलग से बेनिफिट नहीं होता उसका इतना। हल्दी जो है इन दिनों में जो अपन ने लेनी है ना, वो भी वो जैसे कि कहते हैं अम्बा हल्दी गर्म होती है, वो सिर्फ हम सर्दियों में यूज कर सकते हैं। जो किचन में हमारी हल्दी हम यूज करते हैं ना, तो खुद पिसवाते हैं, तो वो हल्दी हम मतलब रूटीन में यूज करनी चाहिए। अपन ने रोज लेनी है तो वो यूज करनी चाहिए। तो ऐसे अम्बा हल्दी है जो, वो रूटीन में भी नहीं यूज करनी चाहिए। नहीं, उसको उबाला भी नहीं देना, उसको थोड़ा सा एक पिंच, मतलब अगर आप रोज यूज करते हो तो एक पिंच डाल के उसके ऊपर हल्दी या पानी, आप जो भी डालना है वो डाल सकते हो। अगर हम दूध में हल्दी लेते हैं, उसमें दूध में हल्दी, थोड़ी सी पिंच, एक पिंच काली मिर्च, तो आपका जो जमा हुआ मल है ना, जो आपके आंतों में जमा हुआ है, वो भी दूर होता है सुबह। और हल्दी है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है सौंठ। एक एक्सक्यूज मी मैम, जो जी, कच्ची हल्दी होती है, जो कच्ची हल्दी हम लेते हैं, अब उसको भी नहीं बॉईल कर सकते हम? मतलब उसको आप ऐसे नहीं कि ज्यादा उबाले देने, दूध को जैसे बॉईल कर लिया ना, उसमें थोड़ा डालो, एक आधा जैसे आ जाए तो वो ले सकते हो आप। ओके। वैसे भी ले सकते। ये जो अब है ना, ये वाला मौसम चल रहा है, इसमें तो आप हल्दी वाला दूध जरूरी पियो, सब बच्चों को भी दो और आप खुद भी पियो। मैम हम तो ऐसे करते हैं कि कच्ची हल्दी जो होती है उसको छील लिया, और फिर उसके बाद जैसे हम हाँ जी, हाँ अदरक को कद्दूकस ठीक है, करते हाँ हैं, जब हाँ, तक वैसे उसमें करो। बहुत अच्छे से कलर नहीं आ जाता तब तक हम बॉईल करते रहते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड होता है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। मतलब ऐसे ही हम ऐसे भी ले सकते हैं उसको। कच्ची हल्दी तो वैसे भी इतनी सॉफ्ट होती है ना, उसके ऊपर दूध डालोगे आप, गरम गरम दूध डालते हैं तो वैसे भी ले सकते हो। मैं कभी भी हल्दी को बॉयल नहीं करती, ऐसे नहीं करती हूँ। मैम जब तक कलर नहीं आता तो फिर मतलब वो वैसे ऐसा अपने लगता है को, ना कि जैसे, हाँ। नहीं नहीं, आता है कलर। आप देखना उसमें थोड़ा सा डाल के ना, चाहे आज ही ट्राई करना, जब भी दूध पियो आप, तो उसमें ऊपर से बॉयल दूध डालोगे तो आता है कलर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आता, आता है। और सेकंड है सौंठ। जो सौंठ को क्या बोलते हैं हम, सुंड, जैसे पंजाबी में सुंड बोलते हैं, समझते हो ना आप। तो अदरक को सूखने के बाद सौंठ का बनाया जाता है, तो हमारे किचन में वो भी होती है। उसका क्या होता है, हम उसको चाय में यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास अदरक नहीं है तो उसको चाय में यूज कर सकते हैं। सर्दी खांसी और जुकाम को ये ठीक करती है। और अस्थमा, जॉइंट पेन, इसको भी ये ठीक करती है। सौंठ को पानी में उबाल के भी हम पी सकते हैं। जो जिसके आम बनता है, जैसे तीन होते हैं ना, पित्त, वात, वात और कफ, तीन हमारी बॉडी के जो हैं, जो आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही है, आप योग से जुड़े हुए हो। तो पित्त, वात, वात और कफ, तो जो आम बनता है, एसिड बनता है, उसको भी ये काम करती है। कई लोग बोलते हैं कि हमें इसका यूज नहीं करना, तो बट इसको यूज करते हो ना। अदरक का एक टुकड़ा ही, वो बोलते हैं ना, खाली पेट खा लो। खाली पेट एक हल्दी अदरक, आपको कभी कैंसर, ज्वाइंट पेन नहीं होगा।
तो जूस भी आजकल जैसे गाजर का जूस चल रहा है, तो उसमें भी आप अदरक डाल के, थोड़ा सा अदरक डाल के पी सकते हो। सुबह गाजर का जूस तो आपको मैम दिन ये में। तो गरम गरम की फॉर्म में होता है ना, इसकी तासीर तो गरम होती है, हमारा ऑलरेडी एसिड बन रहा है, तो हमें तो ठंडक देनी चाहिए, तो सौंठ तो तासीर में गरम हो गई। और बच्चों को हाँ, कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं? मतलब ये इससे ना डाइजेशन आपका ठीक होगा। क्यों एसिड बन रहा है? वो पेट पेट की प्रॉब्लम से बन रहा है ना। एसिड पेट से बन रहा है ना आपका। तो जब हम ऐसी चीजें लेंगे तो हम एसिड को बनने ही नहीं देंगे ना। तो एसिड को हमने खत्म करना है इन चीजों को लेके। जैसे बच्चे है, बच्चे तो आपको, आप अगर चाय में आप डालते हो, अगर चाय देते हो, नहीं तो दूध में भी डाल के दे सकते हो आप। चाय या दूध में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप डालना शुरू करो। अब बच्चे ऐसा नहीं, इसका टेस्ट और धीरे धीरे बच्चे डेवलप होता रहेगा तो लेते रहेंगे। तो मतलब ऐसे है कि एक पिंच पिंच ऐसे करके थोड़ा सा, जैसे आप बोल रहे हो, क्रश किया और डाल दिया। तो उस सर्दी जुकाम से भी ये 2 महीने है, ये 2 महीने हम अपनी केयर कर लेंगे ना, तो ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा। हमारे घर में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी हम ये सब दे सकते हैं। ये चीजें है ना, जैसे डॉक्टर आजकल ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ या कुछ भी है। अब देख लो, मैं खुद ही, मेरे हस्बैंड बीमार थे लास्ट मंथ, तो मैं डीएमसी गई हूँ, तो उन्होंने भी ये बोला है कि अब हल्दी और ये सारी चीजें ना किचन में आप यूज किया करो। तो मैंने कहा मैं पहले ही करती हूँ। तो उन्होंने मेरा मतलब जो उनको डाइट प्लान दिया ना, उनकी पेट में प्रॉब्लम थी, तो सारा यही था कि जो हमारे किचन में था। और डॉक्टर अजीत सूद आप जानते होंगे उनको, उनका सारा डाइट प्लान इस बारे में था कि हम ऐसे घर में रह के कैसे अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो एक माँ हो, आप माँ हो, बेटी हो, बहन हो, तो हमें तो किचन में तो काम करना ही है। तो किचन में ही हमारा सब कुछ किचन में ही है। और अपना जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपको पता है किचन किचन से ही है। जैसे जो मार्केट के आप यूज कर लो, बट मार्केट का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वो तो इंस्टेंट होता है। पर जो अपा किचन में यूज करते हैं, जैसे आलू है, खीरा है, इसको अपा फेस पे यूज करते हैं हल्दी बीच में डाल के, तो इसका तो आपको रिजल्ट का इसका भी पता है आपको, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपा ने, आप ठीक खुद भी रहना है और बच्चों को भी, और कैसे करना है। और जैसे अदरक है, अब अदरक का रस शहद के साथ और थोड़ा सा पिंच काली मिर्च डाल के उसको दो रात को। जैसे बच्चों को खांसी है, सूखी खांसी है, तो उसमें भी वो अदरक का रस काम करता है। नमक के साथ थोड़ा हल्दी का एक टुकड़ा खाने से ना, भूख, जिसको अच्छी भूख नहीं लगती तो भूख भी लगती है। जिसका वेट मतलब ज्यादा हो, तो वो खाने में थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा पहली बाइट के साथ आप लो, तो आपका डाइजेशन ठीक होगा। उससे आपका मतलब ये अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक होगा। ब्लॉकर्स को भी ये ठीक करती है अपनी अदरक है। एक अदरक का टुकड़ा पुराने गुड़ के साथ, पुराने वाला जो गुड़ होता है ना, उसके साथ लेने में भी बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट है अपना काली मिर्च। काली मिर्च पूरी तरह ब्लड प्योरीफाई है। डाइजेशन को भी दूर करती है, मलेरिया को भी दूर करती है। घी के साथ पचाने में ये मदद करती है। और जिसमें आप लड्डू बनाते हैं, जैसे पंजीरी वगैरह बनाओगे, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो उसमें भी आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हो। काली मिर्च के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने सुबह बोला कि जैसे सुबह आप उठते हो तो उसमें हल्दी और काली मिर्च वाला पानी भी आप पी सकते हो। गले के लिए अच्छा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट आएगा अजवाइन, ये भी हमारे किचन में ही है। ये भूख को बढ़ाता है, इसके पत्तों को पीस कर लगाओ आप। दाद खाज खुजली घर पे जो भी होता है ना, बच्चों के हो जाता है छोटे छोटे दाने, तो उससे ठीक होते हैं। पेट के रोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। काला नमक और अजवाइन का आपको पता है सबको, जैसे हम एकदम से पेट में गैस बनती है खाना खाने के बाद जिनके, तो थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अजवाइन लेकर आप लो तुरंत, गुनगुने पानी के साथ। जिनके एसिड बनता है उन्होंने गुनगुना पानी यूज नहीं करना, उन्होंने नॉर्मल पानी यूज करना है। तो उससे हमारा ये जो पेट के एकदम से ठीक होती है गैस, एकदम से। अस्थमा में भी आप 1 से 2 ग्राम अजवाइन पानी के साथ ले लो, तो उसमें भी आराम मिलता है। दोपहर के भोजन के साथ आप अजवाइन यूज कर सकते हो। अ, अगला अपना जीरा, जब हमें दस्त लगते हैं, जैसे पोटियां जिसको बोलते हैं, तो वो लगने पर भुना जीरा दही के साथ प्रयोग करने में इसका फायदा होता है। और यूरिन इन्फेक्शन को भी ये दूर करता है। जिसको पित्त वाली उल्टी, जैसे आपने बोला था कि पित्त, जिसका एसिड बनता है, पित्त वाली उल्टी आती है ना, तो जीरे का पाउडर नींबू के साथ लेने में भी फायदा होता है। और आफ्टर डिलीवरी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जिनको दूध कम आता है, तो वो जीरा बना के देते हैं, गुड़ में जीरा। इसके लिए जीरा बहुत फायदेमंद है। और जो 2 लोग रह गए थे वो जुड़ गए आगे, ठीक है। और नेक्स्ट है धनिया।
गले में जलन और प्यास अधिक लगना, उसके लिए मिट्टी के बर्तन में आप 1 चम्मच धनिया डालकर, मिश्री डालकर सुबह मसल कर लो, छान कर उसको। गले में जो जलन है, एसिड है, वो उससे ठीक होती है। और जो थायराइड वाले हैं वो भी धनिया जो है वो उबाल के ले सकते हैं। और अब सॉरी, ऐसी गर्मियों में ऐसे ही लेना है आपने, ये आप ध्यान रखा करो। जैसे गर्मी है ना, तो हमने कोई भी चीज है जो भिगोई है उसको वैसे की वैसे ही लेना है। और जब सर्दियां शुरू हों, तो उसको क्या करना है, उसको हमने उबाल के लेना है। ये 2 महीने सिर्फ दिसंबर और जनवरी के जो 2 महीने, वो सिर्फ अपन ने उबाल के लेने। गर्मियों में कोई भी चीज, किसी की तरह की कोई भी चीज आप भिगो के ले रही हो, चाहे धनिया है, चाहे सौंफ का पानी है, कुछ भी है, तो उसको ऐसे जैसे रात को भिगोया है तो पानी वैसे ही लेना है। उसको तब उबालना नहीं है, उसकी तासीर ये गर्म होगी तब ठंडी होगी। ये ना हो कि हम चीजें लेते रहें और उसका उल्टा नुकसान हो। ये सब चीजें आप ध्यान रखा करो, रुत के हिसाब से ही अपना सारा जो है अपनी दिनचर्या वैसे शुरुआत किया करो आप। थायराइड में और लकोरिया जिसको होता है ना, उसको उसके लिए भी धनिया अच्छा होता है। और सौंफ, बच्चों को पेट में जब दर्द होती है तो सौंफ का अर्क देने से कब मैम एक्सक्यूज मी, सूखा धनिया मैम जो साबुत वाला होता है वो भिगोना है, वो भिगोना है, मात्रा मैम? थायराइड के लिए आप पूछ रहे हो कि वैसे ही पूछ रहे हो, किस लिए पूछ रहे हो? मैम वैसे भी और नॉर्मली आपने थायराइड के लिए भी बताया, जैसे कुछ आते हैं लोग की थायराइड है तो उन्हें बताने के लिए। हाँ जी, तो आप उनको ये बोलो कि अब तो धनिया फ्रेश भी आ रहा है ना, धनिया अब तो फ्रेश आ रहा है, तो उनको बोलो मुंह में पत्ते, जैसे आप सौंफ रखते हैं ना, तो सारा दिन अपने मुंह में 2-4 पत्ते रखें वो। और वैसे ही ये जो धनिया साबुत वाला है, इसको भिगो के इसको गर्म करके अब लेना है इस मौसम में। गर्मियों में वैसे का वैसे ही लेना है, वैसे ठंडा होता है, धनिया की तासीर है ना जो ठंडी है। तो अब ऐसे भी ले लें उनको, ये गर्म करने के लिए मत बोलो, क्योंकि भाई ये तासीर इसकी ठंडी रहने दो, ये होता ही ऐसे है। तो अब तो पत्ते, उनको बोलो पत्तों का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि अब तो आ ही रहा है फ्रेश, इतना अच्छा आ रहा है ना, तो वही ले। नॉर्मल धनिया ऐसे ही मुंह में रखे रखे हैं, उससे थायराइड कम होता है? हाँ जी, मैम वो अच्छा, लिकोरिया के लिए आपने बोला ना अभी, वो कैसे लेना है? ऐसे ही भिगो के उसका पानी लो। लिकोरिया इसके के लिए लिए एक चीज और होती है, इसके लिए मैम एक चीज और होती है, रात को 2 छोटी इलायची जो होती हैं उसको आप अच्छे से कूट के सोने से पहले आप लो लिकोरिया के लिए, और ऊपर से 2 घूंट गुनगुना पानी पी लो, तो उससे भी वाइट डिस्चार्ज जो है प्रॉब्लम खत्म होती है वो विद इन होती है, 15 उससे डेज। नींद का भी अच्छा होता है, नींद भी अच्छी आती है इससे लेने से। और एसिड भी कम बनता है ना, जिनके बनता है ना, आप मुंह में इलायची और मुलट्ठी डालो आप। ये मेडिसिन हैं, जो दवाइयां आप लेते हो ना, इसको छोड़ दो। अगर किसी के एसिड बनता है तो आप यही चीजें लिया करो। आप मुंह में कभी मुलट्ठी रख ली, कभी ये धनिया रख लिया, कभी मतलब इलायची रख ली, इसको आप अपने साथ कैरी करना ही शुरू कर दो। अगर आप कहीं भी जाते हो तो ये चीजें लिया करो। मेडिसिन से कुछ नहीं होता, मेडिसिन तो तभी ये होता है कि हाँ अपन ने ले ली, अंग्रेजी दवाइयों के नुकसान ही है, आपको पता है। तो इन चीजों का अगर फायदा नहीं होगा ना, तो नुकसान तो नहीं होएगा। सौंफ का पानी था, सौंफ को उबालकर एक कवात बनाकर आफ्टर डिलीवरी जब अपन लेडीज को दे सकते हैं। सौंफ का कवात बनाना है, इसको कवात कैसे बनाते हैं, उबाल कर इसको, जो इसका वो कवात बनेगा। और दूध के साथ मैम इसको, सौंफ कौन सी? मैम सौंफ केड़ी, छोटी तो या ग्रीन अचार वाली, वाली? मोटी वाली। हाँ जी, मोटी ग्रीन वाली, मीठी वाली नहीं लेनी, वो वाली। और मेथी, मेथी है जो वात को दूर करती है। एक तो होती है ना मेथरे, एक होती है मेथी, जिसको अपन डालते हैं अचार में। तो अपन ने अपने पता क्या किया, अपन लोग ऐसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपन ने अचार खाना भी बंद कर दिया है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अचार, अचार में क्या है, सौंफ, मेथी, ये सब चीजें डालते हैं ना, कलौंजी। ये पहले अपने सारे बड़े वाले खाते थे, सब बड़े बुजुर्ग अचार जरूर खाते थे खाने के साथ। हम लोगों का स्टैंडर्ड ही ऐसा है कि अब नहीं अचार खाना। तो अचार के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उसको खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आजकल ना मार्केट में आ गया, ऐसे एक डिब्बी में आता है प्रीबायोटिक करके, तो बच्चे भी वो लेना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये अचार में होता है या दही में होता है। तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग अचार नहीं खा सकते, ये बाजार बंद वाला बंद डिब्बियां खाते हो आप। तो मतलब जो दही में है प्रीबायोटिक और जो अचार में है ना, वो हमें जरूर चाहिए, तो ये चीजें लेनी चाहिए। मेथी है जो आफ्टर डिलीवरी वात को दूर करती है। वात को बोलते हैं जैसे जकड़न वाले, वात को पता है ना आपको, पित्त, वात, कफ, तो वात वाले दूर रोगों को दूर करती है। अब आप ऐसे करो, मेथी को भिगो दो,
उसका पानी पी लो। अब तो गर्म करके लो 2 महीने, जिसके ज्यादा जॉइंट प्रॉब्लम है ना, तो ये 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ले लो, पूरी आपकी गर्मियां से निकल जाएंगी, कभी कुछ नहीं होएगा। दिसंबर और जनवरी बस लेना 2 महीने ही है। और आधा चम्मच, आधे चम्मच से शुरू करो, आधा चम्मच लो। इससे क्या होगा, शुगर भी कम होती है और मोटापा भी कम होता है, सिर्फ एक मेथी से। इसको लेना कैसे, 10 दिन आप ले लो, उसके बाद आपने 10 दिन छोड़ना है। कोई भी चीज रेगुलर नहीं लेनी, जो, क्योंकि फिर उसको आदत पड़ जाती है शरीर को, फिर उसके बिना ना अपना गुजारा ही नहीं होता। ये होता है कि हाँ ये चीज लेनी है। तो 10-15 दिन ले लो आप, एक हफ्ते का बीच में गैप दे दो, उसके बाद फिर से ले लो। ये 2 मंथ तो मेथी बहुत अच्छी है। इसको अगर आप अंकुरित करके खाओ ना तो बहुत अच्छा है। आप लोग अब सही योग शिक्षक में हो, योग शिक्षक अपने बन रहे हो, कभी आपको पतंजलि जाने का मौका मिलेगा ना, तो वहां स्प्राउट्स मिलेंगे मिलेंगे आपको खाने में सुबह। ये मेथी भी वहां मिलेगी। 1 चम्मच मेथी जैसे अंकुरित कर की हुई, और उसके साथ चने और ये साबुत मूंग, साबुत मोठ, वहां पे नाश्ते में ये सब मिलता है। तो ऐसे ही अपन लेने पहले शुरू कर देते हैं, वहां जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो इसके लिए बालों का झड़ना, ये सब मैम ये सब तो खा लेते हैं, पर साथ में पराठा जरूर चाहिए होता है पंजाबियों को। नहीं नहीं, आप ऐसे करो ना, आप ऐसे किया करो भी, हफ्ते में 2-3 दिन इसके लिए रखो। चलो रेगुलर नहीं बन रहा था तो 2-3 दिन 1 स्पून वो ले लिया, इसमें मेथी, और वो ले लिए सब स्प्राउट्स वगैरह बना के, उसमें सैलेड डालो, या अलग से वो डाल लो, फ्रूट डाल लो, कुछ भी डाल लो। अगर आप मैम सैलेड मेथी डाल, वही ना जो काशी फल में डालते हैं, जो सब्जियों में डलता है मेथी दाना, वही ना मैम? बारीक वाला ले लोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट है। एक मेथी होती है, एक मोटे वाला बारीक होता है। आज मैंने भिगोया है तो मोटे वाले के ना इतने अच्छे अंकुरित नहीं होता। जो मेथी है वो बहुत अच्छी होती है अंकुरित ना, उससे उसको मैम वो तो लेने से कोड़ी होती है ना, शायद कोड़ी होती है, छोटी थोड़ा छोटी सा, होती है, अगर वही आपको ना मैम? उसे अंकुरित करके। हाँ, उसको स्प्राउट्स बना के लोगे ना, वो नहीं लगेगी कड़वी आपको। ऐसे 1 चम्मच खानी है, ऊपर से अपन ने कुछ भी इतना कुछ है इसमें, मतलब पूरी तरह सारे सीड्स मिला के इसमें, ड्राई फ्रूट भी आप जो आपने भिगोया हुआ है, ड्राई फ्रूट को कभी भी आप ड्राई फॉर्म में मत लेना, हमेशा उसको भिगो के ही लो। क्योंकि सर्दियों में और कुछ बहुत होता है, जिससे अपन ने खाना होता है ठंडा ही, तो अपन लोग ये सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट ऐसे ही खाना शुरू कर दें, तो पेट में भी गर्मी हो जाती है, स्किन भी अच्छी नहीं रहती। तो इसको भिगो के खाओ। खाना कितने, सुबह 4 बादाम, एक अखरोट, ऐसे कुछ खाना है तो अपन वो तो ठंडा खा ही सकते हैं ना, तो ऐसे कभी मत खाया करो। उसको भिगो के ही खाओ हमेशा, ड्राई फॉर्म में नहीं खाना। नेक्स्ट है लौंग। लौंग है जो गले की सूजन को कम करता है। जब अपने गले में खराश होती है ना, तो लौंग को भून कर चबाकर लेने से सूखी खांसी में भी लाभ मिलता है। और फोड़े फुंसी का होने पर लेप करने से भी इसको लाभ मिलता है। मैम कितनी मात्रा में लौंग हम बच्चों को दे सकते हैं और खुद ले सकते हैं, जो लौंग को भून कर पाउडर बना के बोला है आपने? आप ना बच्चों को तो ऐसे चटाना ही है नामात्र, बस जैसे आप इकट्ठा बना के रखेंगे ना, बच्चों को तो चम्मच का चौथा हिस्सा बस आप हाफ चम्मच ले सकते हैं ना, बड़े वाले ऐसे ले सकते हैं, बच्चों को तो बहुत कम देना नॉर्मल है। भून के, नॉर्मल तवे पर भूनकर पाउडर बना के। पाउडर बना के रख लो, सूखी खांसी में अच्छा है वो। उसमें मिश्री डालो धागे वाली, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा वो अच्छा अच्छा टेस्ट हो जाता है ना। वो चीनी मत डालना, बस मिश्री डालो। और जब जिसका जैसे किसी को वॉमिट आती है तो वो भी लौंग मुंह में रख ले, जैसे सफर में जाते हुए ना, तो वैसे भी जी नहीं घबराता। जब लौंग का तेल होता है ना, जब मच्छर काट जाता है, जब मलेरिया इस दिनों में बहुत फैला हुआ, हमारे यहाँ तो इधर बहुत था, तो उसके लिए भी बहुत फायदा करता है लौंग का तेल। आप थोड़ा सा लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, थोड़ा सा इसको बोलते हैं केसर, ये सब बना के आप दूध में भी डाल के ना, दूध भी ले सकते हो इसका, इन दिनों तो बहुत अच्छा है ये सब चीजें। एक लौंग डालना है, एक दो काली मिर्च के दाने, ऐसे थोड़े से सौंफ डालो, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, या दालचीनी ऐसे ही लक्कड़ फॉर्म में ले रहे हो तो आप इसे एक एक इंच का टुकड़ा, थोड़ी सी अदरक इसमें डाल के दालचीनी मैम दूध के साथ ले सकते हैं मैम? दोनों की कंपेयर होती है? दालचीनी अपन दूध में डाल के ले सकते हैं। पढ़ा है कहीं आपने दालचीनी के बारे में ऐसे कि नहीं लेनी? मैम कभी ऐसा, हाँ मैम, ऐसे कोशिश तो करी है कि बुक्स वगैरह जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो दालचीनी को मैंने कभी दूध के साथ मेल नहीं देखा। अच्छा, नहीं नहीं, दालचीनी को ले सकते हैं हम दूध में, दूध में भी ले सकते हैं। उसको काढ़ा वैसे बना के ले लो, अगर आपको लगता है ना कि आपने नहीं देखा कहीं, तो आप वैसे ही ले लो। क्योंकि मैं तो ले लेती हूँ दालचीनी दूध वगैरह में, दूध में पीती कम हूँ, पर जब कभी ये सर्दियों में ज्यादा होता है ना कि कुछ लेना है,
तो मैं सब कुछ इसमें डाल देती हूँ, लौंग भी, छोटे इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, ये सब डाल के, क्योंकि वाई नहीं होता ना फिर ऐसे, तो ये सब चीजें डाल के ले लेती हूँ। आ गया नेक्स्ट, दालचीनी है। कफ के रोगों को में और खांसी, सर्दी, मोटापा, दमा में भी लाभकारी है। अस्थमा में भी इसके पाउडर को आप यूज कर सकते हो। गुड़ के साथ इसको घिसकर लेने से, गर्म पानी के साथ पीकर अद्भुत परिणाम है इसके। शहद के साथ घिसकर इसका मर्दन करने से कम 50 रोग ठीक होते हैं। कफ और वात के लिए यह दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। कफ और वात आ गया इसमें, तो कफ और वात में फिर आ गया ना, दूध के साथ ले सकते हैं, फिर कफ नहीं बनेगा। अगर घी है, घी पित्तवाशक है, तो उसमें अपन घी के बाद अजवाइन ले सकते हैं। अब ज्यादा घी खा लिया, किसी ने घी वाली सब्जी खा ली, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसमें अपन अजवाइन यूज कर सकते हैं। अजवाइन कोसे पानी, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अब आता है कि हमें कौन सी ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। मार्च में जैसे है कि आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये नया आता है मार्च में, तो नहीं खाना चाहिए। अप्रैल मई में तेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियां जाती हैं और अच्छा आ गया, और तेल बाहर निकलता है, तेल को निकालते हैं, तो इसलिए अगर जी ये वाला मार्च अप्रैल में जो सरसों का तेल है, ये वाला, जी जी जी, हाँ, तिल का तेल इन दिनों यूज करो आप। सर्दियां आई हैं ना, तो सर्दियों में तिल का तेल खाएं आप। कहाँ से हो? ठीक है, तो फिर आप ये सरसों का तेल तो वैसे भी ठंडा होता है ना, तो हाँ जी, तो तिल का तेल है वो बेनिफिट। हाँ जी, हाँ जी, तिल का तेल लो आप। हाँ जी। इसमें पता है क्या होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो बैड टॉक्सिस है ना, वो बाहर निकलते हैं, जो तेल है जाके इसमें जम जाता है, तो ये जहर का काम करता है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। और जून में जो होता है कि जून में हमें ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, कि बाहर नहीं ज्यादा घूमना चाहिए, यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जून की छुट्टियों में होता है ना, लोग बाहर चले जाते हैं कि अभी छुट्टियां हुई तो जाए, तो बट नहीं जाना चाहिए। और जुलाई में ये ना बुक है पतंजलि की है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, ये देखिए। तो मैंने अपने आप में मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, तो मैं ये पढ़ती हूँ, तो वैसे ही सब नोट किया हुआ है, तो उसमें से बता रही हूँ सब आपको, कि ऐसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग जाओगे पतंजलि, आपको भी ऐसी बुक्स मिलेंगी। ऐसा सब कुछ काफी है, फिर क्लास में बताते बताते ये सब हो जाता है कि हाँ ऐसी चीजें बताएं। मैम बुक दिखाना, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लें बुक का। जी 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 जी। पूरी ऊपर करो थोड़ी सी प्लीज। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। फुल आप स्क्रीन। लोग हो कहाँ से, आप कहाँ से हो? मैं जलंधर से। तो ये आपको बुक्स मिली नहीं? ये बुक तो अभी हमें स्वामी जी ने भेजी थी ना, कि बुक्स बांटनी थी, तो हमें नहीं स्कूलों मिली। में भी जलंधर से ही हूँ मैं भी, मिली नहीं है। तो हमने तो बांटी मैं है हमने। मैम बुक का नाम बताना क्या है? आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, ये देखिए, ये मेंशन किया हुआ है। तो ये ठीक बुक्स है ना सर। इस बार ना स्वामी जी ने भेजी थी हमें सबको बांटने के लिए। जैसे ये ऐसा भी भेजा था कि जैसे मतलब योग कैसे करवाएं बच्चों को, घर घर में योग, स्कूलों में बच्चों को कैसे योग करवाना है बच्चों को, मतलब आप वो वाली बुक्स बांटो, वैसे ही वो आसन करेंगे, ये सब दी थी। पता नहीं आपकी क्लासेस में नहीं आई नहीं होगी। वो कहाँ से, श्रृंगारी जी से मिलेंगी? श्रृंगारी जी से उनसे पूछ लेना, अगर पड़ी हुई तो बुक्स हमारे पास तो काफी आई थी, तो हमने बांटी है यहाँ पे सब ये चलो वाली। समिता मैम से पूछेंगे। जी जी, हाँ जी, हाँ, मैम आप पूछ। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं फाजिलका से, फाजिलका जलालाबाद, तहसील जलालाबाद। ये कहाँ पर है मैम? आप कहाँ से हो? आप भी जलंधर से हो? कहाँ से हो? मैम मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से, अच्छा, गाजियाबाद।
ठीक है, पंजाब में हूँ मैं, पंजाब से हूँ। पंजाब में बॉर्डर के पास हूँ। बिल्कुल बॉर्डर के पास। मैम आपने ये जून तक लिखवाया है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, अवॉइड आउटडोर। अच्छा, जुलाई में, जुलाई में क्या नहीं खाना चाहिए? बेल, बेल होती है ना, बेल, बेल समझते हो आप? बेल, वो नहीं खानी चाहिए। और सावन, मैम बेल तो तभी आते हैं मैम, पेड़ पर तो बेल तभी आते हैं, बेल पत्थर मैम। बेल आने आते हैं बट तब खाने नहीं चाहिए, पके हुए नहीं होते ना। सावन में पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां सावन में समझते हो क्यों नहीं खानी चाहिए कि डिटेल में बताऊं? जैसे जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उसमें वो सावन में ये कहते हैं कीड़ा लग जाता है या कुछ भी होता है ऐसे, तो वो नुकसान करती है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। छोटे छोटे पर मैम कीड़े ये होते हैं। बेल का नहीं समझ में आया, बेल तो मैम एक ही मौसम में आती है, बेल जो पत्थर होता है तो वो वो ये यही चढ़ाने के टाइम लिए पर आती आती है। है। तब सावन में हम चढ़ाते हैं ना, तब नहीं खानी चाहिए, जब कच्चा होता है। उसके बाद पक जाता है ये, उसके बाद ही इसका जूस बनता है, तब तब नहीं खानी चाहिए ये। सावन में लोग चढ़ाते हैं ना, इसीलिए शायद यही बताया होगा आयुर्वेद में भी कि नहीं खानी चाहिए तब। और इसमें छोटे छोटे, हाँ, कीट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या खा सकते हो सावन में? टिंडे, लौकी और फलियां जो होती हैं वो खा सकते हो। और अगस्त में, और अगस्त होता है भाद्रों का महीना, अगस्त से सितंबर में दही नहीं खाना चाहिए, दही बिगड़ जाता है बोलते हैं, वैसे मैं कम खाती हूँ। अगस्त और सितंबर में दही नहीं खाना चाहिए, छाछ पी सकते हैं। और आषाढ़ मौसम जैसे अक्टूबर का होता है ना, तो उसमें करेले नहीं खाने चाहिए, गैस की प्रॉब्लम होती है। अपने लोग किसमें क्या, मैम? करेले नहीं मैम खाने चाहिए। सितंबर में मैम। हाँ जी, हाँ जी, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर में तो दही नहीं खाना चाहिए, अक्टूबर में करेले नहीं खाने चाहिए, गैस की प्रॉब्लम होती है। और नवंबर में जामुन नहीं खाने चाहिए, मट्ठा भी नहीं लेना चाहिए। ये चीजें ऐसी होती हैं, जैसे नवंबर में हम ऐसी चीजें लेते हैं ना, तो मट्ठा वगैरह ये ठंडा होता है, सर्दियां शुरू हो रही होती, गर्मियां जा रही होती हैं, तो अब आप ये जो पित्त है ये खराब करता है, कफ की प्रॉब्लम आती है, इसलिए बोलते हैं कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए। और नवंबर में जामुन नहीं खाने चाहिए, और जीरा भी नहीं खाना चाहिए। दिसंबर में धनिया नहीं खाना चाहिए, जो मैंने अभी बोला था ना कि ठंडा होता है, अभी बोला पहले ही, वो अब ये आ गया टॉपिक भी। दिसंबर में ऐसा धनिया नहीं लेना चाहिए, पत्ते वाला लो, उसको मुंह में रख सकते हो आप। हाँ, वो मोटे वाला धनिया होता है ना, जो उबाल के अपन उबालना तो है ही नहीं धनिया को, पानी उसका नहीं पीना। जनवरी और दिसंबर में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और मिश्री नहीं खानी चाहिए, बोलते हैं जनवरी में ठंडी होती है इसलिए। फागुन में, फरवरी में चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि स्किन ड्राई होती है और गैस की प्रॉब्लम होती है इससे। मैम कौन से नहीं, चने, ड्राई या फिर काले या वाइट? काले वाले कोई भी चने, चने से गैस बनती है ना। जब मौसम चेंज होता है ना, तभी ये चीजें कभी बंद करनी चाहिए, कभी खानी चाहिए, ये होता है। मौसम चेंज में ये सब नहीं करना चाहिए, मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए। आहार अपनी पहली औषधि है, आहार से ही आपने अपना लिया तो आप ठीक रह जाएंगे। आप अब आता है कि नाश्ते में क्या करना चाहिए। नाश्ता आपको 7 से 9:30 के बीच में कर लेना चाहिए, भरपेट नाश्ता करना चाहिए। और क्योंकि जेठाग्नि जो अपनी तेज तभी होती है, और कई लोग ऐसे करते हैं कि अब नाश्ता बोलते हैं कि स्किप कर दो, एक टाइम ही खाओ। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, पूरी रात सोते नहीं, सुबह सोते हैं, तो उनकी शाम ही होती है। तो इसलिए अपा देखो कि हर जगह बच्चों के जो है कि पेट खराब है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं डीएमसी में, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो थे बच्चे ही एडमिट थे, क्या की पेट की प्रॉब्लम सबको, क्यों, खाना पीना ही नहीं सबका ठीक। और ये किचन का टॉपिक भी इसलिए रखा है कि आप लोग जो किचन में, किचन ही है हमारी जो एक रसोई घर, एक डॉक्टर है। तो आप ये सब दे के बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा भी देना शुरू करोगे तो ठीक रहेंगे वो। पराठा आप हफ्ते में ले सकते हो। कैसे लेना है आपने पराठा? पराठा आप ले आओ, आलू वाला, मूली वाला, ऐसे करके ना वो लेना है, स्टफ्ड पराठा। ऐसा ही अकेला पराठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि वो अपनी आंतों के बीच में जम जाता है ना, तो उससे अपने को कब्ज की प्रॉब्लम होती है,
इसीलिए नहीं लेना चाहिए। अब जो है जैसे आप लो, ये मैं खुद बनाती हूँ, आपको बता रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां डाल के, धनिया, मेथी, सौंठ, और इसमें पालक आ रही है, थोड़े से मटर भी कभी डाल लेती हूँ, शिमला मिर्च आ रही है, तो ये सब चीजें मैं बीट करके उसमें आटा गूंदती हूँ। पानी की जरूरत नहीं पड़ती, आटा एक तो कम पड़ेगा और सब्जियां अपने अंदर ज्यादा जाएंगी। आप बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है ये, आप रोज भी खा सकते हैं क्योंकि सब्जियां होगी इसमें। और मैं खाती हूँ इसको चटनी के साथ, दही के साथ, ये वाला। और घर में भी देती हूँ अब तो, मानते हैं बाद में भी। पहले नहीं था, पहले ये होता था कि तू खा ले सब, अब पता है कि हाँ ये खाना पड़ेगा। अगर मैम आप मल्टीग्रेन शुरू किया घर पर तो आधी रोटी खा के सब बोलते हैं कि बस आधी में ही पेट भर जाता है, और वैसे पराठे दे दो तो मक्खन के साथ खूब पेलने हैं, पेट नहीं, भर के पराठे अच्छे अच्छे भी से लगते हैं। मक्खन होना चाहिए। ये वाली रोटी आप 2 से 3 खा सकते हो और उसके ऊपर बटर रख के खाओ, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी लगती है ये रोटी। बना के देखो, अब बहुत अच्छी लगती है। मल्टीग्रेन आटा ठीक है, पर ना अभी बोलते हैं कि, पहले ये बोलते थे कि मल्टीग्रेन खाओ, अब ये होता है कि आटे को ना मिक्स नहीं करना। जैसे अब एक तरह का आटा एक टाइम में यूज करो, कनक का करें तो कनक करो, बाजरे का ले रहे हो तो बाजरे का लो। अगर आप मक्की का ले, उसको सॉफ्ट करना है ना, उसमें मूली डाल लो या कभी कभी आलू डाल लो। तो एक तरह, एक टाइप में, जैसे आपने सुबह आज जैसे कनक खाई है ना, तो पूरा दिन आप कनक ही खाओ। ये भी होता है, ये नहीं है कि एक टाइम कनक खाई एक टाइम चावल खाई। पूरे दिन में एक ही अनाज खाना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं कि 2 दिन एक अनाज खाना चाहिए, पर पूरे दिन में एक ही अनाज खाओ। सुबह राइस खाएं तो आप शाम को मैम भी राइस। इसकी रेसिपी मैम कैसे दोबारा देना? किसकी? पराठे की? पराठे में अब क्या करो, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां ले लो, मेथी है, धनिया, जो भी घर पे सब्जियां आपके। मैं गाजर भी डालती हूँ, थोड़ी सी मूली, इतना इतना ही डलेगा सब कुछ। पानी उसका नहीं निकालना, उसके अंदर ही आपने आटा डालना है, उसमें आप नमक और अजवाइन भी डाल दो, और वैसे के वैसे उसके पराठे बनाओ, बटर के साथ, घी के साथ खाओ। देसी घी है ना, मोटापा नहीं लाता, देसी घी बहुत अच्छा है जिसको डाइजेस्ट हो जाए। अगर किसी को नहीं हो रहा तो वो अलग बात है। वैसे देसी घी वाले पराठे खा के उसके बाद, अब ब्रेकफास्ट के बाद कौन सा किसी ने सोना होता है, तो सुबह सुबह खाओ, अच्छा है। मैं तो सुबह उठते ही पहले देसी घी पीती हूँ, उसके बाद योग करती हूँ। पहले देसी घी ले लिया, फिर मतलब ये मेरा प्रोटीन भी यही है, बाहर के प्रोटीन नहीं लेती मैं, यही खाती हूँ। तो वही आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। ऐसा ही खाती हूँ मैं। और जो शाम का भोजन है वो, अगर आप 40+ हो तो आप 40-45+ हो तो छोड़ दो, तो अच्छा ही है रात का। अगर खाना है तो 7 बजे तक खा लो, उसके बाद मत खाओ, कुछ नहीं होता। बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो नहीं खाते, अक्षय कुमार को ले लो आप, रात को कभी वो शूटिंग भी नहीं करते, और खाना 7 बजे के बाद उन्होंने कभी खाया नहीं, रात की कभी पार्टीज में नहीं जाते वो। और 1 घंटा वो बोलते हैं कि अपने आप को आप जरूर दो, योग करके दो, योग। और ये आप जो आयुर्वेद है इसको अपना ले तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, करके देख लो। मेरे यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ थी, अभी 1 साल हो गया उसको ऑपरेट करवाया मैंने। जब मैं योग करती थी ना तो वो ठीक हो जाती थी। जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने भी बोला भी ये क्या है, इसमें कुछ आ नहीं रहा। तो ऐसे पानी वाली बहुत बड़ी हो गई थी। अभी मेरे पास इसमें पिक डिलीट हो गई है क्योंकि ये फोन चेंज हुआ है। तो उसमें, तो अभी भी डॉक्टर उसके ले रहे हैं सैंपल, मेरे बाहर भेजे जा रहे हैं, बट उसमें कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि गांठ का तो नाम ही बड़ा है। तो मेरे तो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, पूरा ये वाला फेस ऐसे कवर हो गया था उससे। तो उसमें पानी भरा गया। सिर्फ योग और ये जो मैं ले रही हूँ ना, हल्दी, काली मिर्च, ये इन चीजों की वजह से उसमें कुछ भी नहीं आया। क्योंकि आपने अदर पंजाब में तो कैंसर का इतना ज्यादा हो रहा है ना, तो उन्होंने भी यही बोला था कि बस ये मर जाएगी, अब कुछ नहीं। मैं स्वामी जी के पास भी गई, तो स्वामी जी के वहां भी योग करते करते एकदम मैंने हलासन किया तो वो फट गई वहां, वैसे की वैसी फट गई। वहां उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस वगैरह बुला के रखी जितने दिन मैं रही, भी शायद इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसको कुछ बुखार वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अब मैंने निकलवाई है, इसका ऑपरेट ही करवाया है। तो बट मेरे कोई भी उसके बाद निशान भी नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये चीजें ली थी। तो अभी मेरी क्लास में तो ये सब मेरे को मानते हैं सब, ये चीजें लेते हैं सब। मतलब अभी शाम की क्लास भी होती है, आज थोड़ी लेट होगी मैं। तो जो जब घर से यहाँ से जाएंगे तो दूध के साथ उन्होंने ये लेना ही लेना है, हल्दी। अगर किसी को दूध सूट नहीं कर रहा तो मैं बोलती हूँ कि पानी में जाके लो। कि जैसे आप प्रोटीन पाउडर पता है ना, जिम वाले देते हैं, तो वैसी चीजें मत लो। अगर कोई नॉन वेज खाता है तो वह एग जरूर खाए।
अगर नहीं खाना एग तो मतलब येलो पार्ट निकाल के खाना है। अगर एग नहीं खाना तो मूंग की दाल में इतना अच्छा प्रोटीन है ना, जो मैंने आपको बताया कि स्प्राउट्स लो आप, स्प्राउट 1 से 2 चम्मच लो, उसमें पूरा इतना पूरा पोटाशियम प्रोटीन सब कुछ है उसमें, वो आप लो। और जो आप ड्रेसिंग करो उसके ऊपर थोड़े से अब तिल, ये 2 महीने आप तिल भी खाओ, घुटनों के दर्द के लिए तिल भी बहुत अच्छे हैं। तिल में इतना कैल्शियम है ना, किसी चीज में नहीं है। व्हाइट और ब्लैक तिल ऐसे के ऐसे डाल लो उसके ऊपर, या रोस्ट कर लो, जो भी आप चीज लेते हो, जैसे स्प्राउट्स ले रहे हो या उबले हुए चने ले रहे हो, किसमें भी ले रहे हो, उस सैलेड के ऊपर भी आप डाल सकते हो। उसमें ड्रेसिंग आप करो, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लो 1 चम्मच, उसका टेस्ट नहीं होता। आप लोग बोलोगे भी हम खाएं सैलेड, उसमें अपने तेल का टेस्ट आएगा, कुछ भी नहीं आता उसमें। ऑलिव ऑयल डालोगे ना तो ये सारी अपनी पूरा पूरे दिन का आपको एनर्जी मिलेगी, आप ऐसा करके देखो। और अब तो आंवले का मौसम है, 2 गाजर, थोड़ा सा चुकंदर, आंवला डाल के जूस खुद भी पियो, और अदरक जरूर डालें उसमें, बच्चों को भी दो, एक किन्नू डाल लो, संतरा ऑरेंज कुछ भी, जो भी जिसके यहाँ जो भी मिलता है वो डाल के सुबह सुबह ऐसे ही आप दिन की शुरुआत करो। और ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। और दोपहर का खाना थोड़ा सा कम, रात का बिल्कुल अवॉइड कर दो। बिल्कुल अपने आप ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को ना। और शहद और जो दही है वो एक साथ नहीं खाना चाहिए, दही और दूध और कटहल का आता है भी, वो नहीं खाना चाहिए। अब हम उड़द की दाल और के साथ दही नहीं खाना चाहिए। और आप वहाँ क्या करते हैं, मार्केट फंक्शन में जाते हैं, भल्ले होते हैं, खुश होके खाने हैं जी, तो वो उड़द की दाल के ही है, तो घर पे आके सबको प्रॉब्लम होती है। वो भी एक अच्छी चीज आपको बताती हूँ। आप फंक्शंस में जाके आते हो ना जब, तो आते ही आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी, अगर किसी को एसिड बन रहा है तो नॉर्मल पानी के साथ छिलका इसबगोल, सबको पता है क्या होता है इसबगोल, वो लेना है। आपने कभी भी कुछ फ्राई खा लिया, जैसे कभी अपने को पार्टी फंक्शंस में जाना पड़ता है, समोसा टिक्की कुछ भी खाया, घर पे पूड़ियां बनी वो भी खाई ना, तो आपने उसके बाद आधा चम्मच छिलका पानी के साथ ले लेना है, नॉर्मल पानी के साथ। तो आप देखोगे कि वो जो छिलका होता है ना हमारे जो अंदर वो जम गया, वो सारा निकाल देगा बाहर। डॉक्टर वांडर है डीएमसी में, तो उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया था आज से कुछ 8-10 साल पहले हमारे यहाँ। तो उन्होंने बताया था कि आपको हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप छिलका लेते रहोगे ना, तो कुछ भी आपने खा लिया तो उसके बाद आपने छिलका लेना है, बच्चों को भी दो और आप खुद भी लो। पार्टीज में आओ, पार्टी से जाके आओ, तो ये काम आपने जरूरी करना है सबने। और जिसकी आई सेट के लिए है तो उसके लिए क्या करना है, रोस्ट करना है छिलके को, ऊपर से गर्म दूध डाल के, तो वो लेना है छिलका। वो एक खीर सी बन जाएगी, वो बहुत अच्छी बनती है। अगर डालनी है तो मिश्री चीनी डाल लो, अगर नहीं कोई डालना तो भी ऐसे ही चलेगा, गुड़ डाल लो। दूध को मतलब ऊपर मत डालो, कई बार गुड़ फट जाता है उसमें, तो बंद करके उसमें गुड़ डाल लो। ये चीजें ना बहुत मतलब आंखों के लिए भी बहुत अच्छे, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है छिलका। पेट जिसका साफ नहीं होता वो इसबगोल के साथ रात को छिलका ले सकता है। और शाम को अगर आपका पेट खराब है तो दही के साथ आप छिलका लो। और जैसे पेट साफ नहीं हो रहा, पेट खराब है, जैसे ज्यादा ज्यादा बार जाना पड़ रहा है, तो दही के साथ छिलका। और अगर नहीं साफ हो रहा तो वो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, बच्चों को भी ऐसे देना है, दूध के साथ और गर्म करना चाहिए। सुबह उठते और ही मैम गर्म अगर पानी कभी पियो। इन्फेक्शन है कि कभी तो टाइट हो जाता है और कभी लूज हो तो जाता छिलका है, तो रूटीन में दोनों बराबर चलती हैं पेट में चीजें, तो छिलका लो नॉर्मल पानी के साथ, बहुत अच्छा है वो, पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे सुबह उठते हो तो गोमूत्र का अर्क, आंवला, एलोवेरा जूस, गिलोय की गोली, गिलोय का काढ़ा, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, लहसुन, कुछ भी खा सकते हो इसमें से। आप लोग खाते हो, कुछ करते हो सुबह से? ठीक है। और अब आपका जो मौसम है ना, तो इसमें मैं ये बोल रही हूँ, अब छोटी वाली मेथी वाला वो ही करना, वो करना। और उसके बाद अपन ने क्या करना है, ये सब लेके फ्रेश होके थोड़ा 1 घंटा व्यायाम करके, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने, अंकुरित अनाज, फल, पराठा, इडली, चीला, दोपहर का खाना। कभी भी एक जैसा तेल यूज नहीं करना, कभी भी। तेल भी है जो घी भी है, वो रिफाइंड का तो आपको पता है कि अपन ने अपन यूज करना ही नहीं है। और जो जो भी अब तेल भी यूज करे ना, कुछ भी है तो अलग अलग उसको करो यूज, ज्यादा देसी घी यूज करो।
तो अच्छा है, फ्रेश मिल जाए तो, जैसे गाय का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर पे बना के, नहीं तो जो भी मिलता है, मतलब देसी घी का कोई नुकसान नहीं है। देसी घी आप उसको नहीं देना जिसके पेट में कोई प्रॉब्लम है ना, अल्सर वगैरह कुछ भी है, ऐसे उसको नहीं देना देसी घी ज्यादा, क्योंकि उसको मैम ऐसा वो भी चीजें होता देती है कि जैसे कि हम पराठा जैसे हमने तला दोनों साइड से, तो जब वो घी के साथ गर्म होता है पराठा तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और हमें कच्चा खाना चाहिए। ऐसा भी मैम कैलोरीज का कुछ होता है क्या, या ये सब मिथ है? पराठा तो ऊपर रोस्ट करके खाना ही नहीं चाहिए, पराठे को ऊपर रोस्ट करना ही नहीं चाहिए। मतलब आप दोनों साइड में ऐसे पका लिया, नीचे लगा के आप बटर भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ऊपर नहीं करना उसको, ऊपर किया तो कैंसर का कारण ही बनता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दोपहर में सुबह के में आप क्या ले सकते हो, दही जूस ले सकते हो, दोपहर में छाछ और रात को दूध। सुबह ना जिसके एसिड बनता है उसने खाली पेट दूध भी नहीं पीना। और क्या करना है, बनाना, कई लोग कहते हैं सुबह, कहते हैं खा लो, बनाना नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह, और ये भी नहीं करना चाहिए, बनाना सुबह नहीं खाना चाहिए। और जो खट्टे फल हैं वो हमें शाम को नहीं खाने चाहिए, खट्टे फल भी एसिड का कारण बनते हैं, वो भी सुबह खाली पेट नहीं खाने चाहिए। खाली पेट आप ले सकते हो आंवला, एप्पल, और ये जो कि पपीता भी आप ले सकते हो। पपीता भी वैसे रात को, जिनका पेट साफ नहीं होता, पपीता और दलिया वो रात को ले सकते हो। आंवला है जो आंवला दूध के साथ ले सकते हो। दूध सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए। दूध पी के ना एसिड बनता ही है लोगों में। जैसे बच्चों को भी आप दूध पी के स्कूल भेजते हैं ना, तो आप देखो स्कूल में भी कई बच्चे गिरते हैं, क्या होता है, कई बच्चों को वॉमिट आती है, इसी वजह से आती है कि खाली पेट दूध किसी को भी सेट नहीं आता, नहीं पीना चाहिए। ये जो आयुर्वेद में चीजें बनी है ना, तो ये किसी कारण से बनी थी, आप लोगों ने इसको चेंज कर दिया, तो बीमारियां भी ज्यादा आ गई हैं उस वजह से। खाने के आधा घंटा 1 घंटा बाद ही पानी पीना है, और घूंट घूंट कर पानी पीना है, सवेरे उठते ही पानी पीना है। पानी का, अच्छा पानी कैसे पीना है, तांबे के लोटे में पानी, गर्मियों में होली के बाद तांबे वाला पानी शुरू करना है, और बारिश से पहले मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। बारिश से पहले तांबे के बर्तन का पानी खत्म, मतलब बारिश से जो पहले वाला पानी है वो तांबे के बर्तन का। जब बारिश का महीना शुरू होता है ना, मई जून जुलाई अगस्त जो भी होता है, तब हमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तांबे में नहीं पीना चाहिए। और जो सर्दियां चल रही हैं तो सोने के बर्तन में पानी पीना चाहिए, सोने का नहीं है तो आप जो तांबे वाला पानी है ना, उसमें आप सोने का कुछ भी डाल सकते हो, तो वो ऐसे पीना चाहिए। सोने की अंगूठी या कुछ भी डाल दो, सोना गर्म है इसलिए ना। अगर किसी को चक्कर आते हैं ना, तो वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, गर्म उसको गर्म तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। हाथ पैर किसी के मतलब ऐसे टेढ़े होते हैं, मेंटल डिप्रेशन में होता है, सोने के बर्तन का पानी बुरे विचारों को खत्म करता है, नींद अच्छी आती है, तो ये सब एक मेडिसिन होती है सोने के बर्तन वाला पानी। तो जो गहन मतलब चांदी का पानी, अब जो अब मैं बोल रही थी कि मल्टीविटामिन्स, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं ना, आप सारे बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स लो। मल्टीविटामिन क्या है, अपने 4 से 6 बादाम ले सकते हो आप, 3 खजूर, मुनक्का, और अखरोट, ये सब चीजें भिगो के आप लो। ये हमारे ये क्या है, मल्टीविटामिन्स ही हैं, इसको आप रूटीन में ले सकते हो। तो दवाइयों से भी बचना ऐसे ही है। तो भोजन से पहले क्या खाना चाहिए, फल खाने चाहिए अपने वेट के हिसाब से। जैसे दोपहर में आप सैलेड लो, सुबह आप 2 टाइम के जैसे बोलते हो ना, कीटो डाइट भी आजकल बोलते हैं, तो ऐसे करो आप, जितना आपका वेट है उसी हिसाब से आप लो। सुबह सैलेड, सॉरी फ्रूट, दोपहर को सैलेड, उसके बाद आप खाने की प्लेट रखो अपने, तो आपको कभी भी शुगर वगैरह भी नहीं होएगी, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, सिर दर्द वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। आप ना खाने के बाद सभी एक रूटीन बना लो कि आपने वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, और मतलब वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि अपने पोटी करने जाना है, बाथरूम वगैरह जो भी करने जाना है। इससे आपको कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी, कभी भी आपका बीपी भी ठीक रहेगा। एक रूटीन ही बना लो, और खाना अगर धरती पे नीचे बैठ के खाओ तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को भी ये आदत डालो कि नीचे बैठ के खाना खाएं। ये देखो मैं जैसे मैं आप टेबल पे खाना हूँ, खाने के मैं बाद वॉशरूम जाना है? जी जी, खाना खाने के बाद तुरंत बाद
वॉशरूम जाना है। जैसे आप देखो मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं ऐसे खाना खाऊंगी, टेबल में ऐसे झुक के खाना खाऊंगी ना, अगर मतलब या तो अपन ने ऐसे यहाँ स्टैंड ही रखा ऐसे, तो अपने बराबर होना चाहिए खाने का और अपना खुद का लेवल ना बराबर होना चाहिए। पेट पे जोर नहीं पड़ना चाहिए खाना खाते वक्त। जमीन पे बैठ के खाएंगे तो खाना ऐसे जाएगा ना अंदर, तो अच्छा होएगा। मतलब नीचे बैठ के खाना खाना सबसे अच्छा होता है। और जिसका पेट साफ नहीं होता उसको क्या करना चाहिए, रात को त्रिफला ले लेना चाहिए। त्रिफला भी जैसे कि रोज नहीं लेना, त्रिफला हफ्ते में 2 बार 3 बार आप ले सकते हो। त्रिफला लेके ऊपर से गुनगुना पानी पियो, जिसके एसिड बनता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको गुनगुना पानी नहीं पीना, उसको नॉर्मल पानी के साथ लेना है। त्रिफला रात को आप भिगो के रखो, उसी जो पानी होएगा ऊपर वाला नितार के उससे अपनी आंखें साफ करो हफ्ते में, या एक या 2 बार। जब पतंजलि जाओगे ना तो ऐसा होता है, वहां पे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा के, तो ये आपका आंखों का, ये आपका नीमा भी वहां पे किया जाता है। तो ये सब त्रिफले वाली पानी से वहां पे भी करवाते हैं, तो घर पे भी आप ऐसा कर सकते हो। और जिसका कैल्शियम की कमी होती है ना, दही में चूना डाल के लो। अगर दही नहीं खा रहे हो तो सब्जी में चूना डाल के लो। चूना कितना डालना है, 1 कनक के दाने जितना चूना आप ले सकते हो। दही में रूटीन से लो, वही वही चीज करनी है। 10 दिन लो, फिर 1 हफ्ता छोड़ दो, उसके बाद फिर लो। और हरड़ है, हरड़ को हम छोटी माँ बोलते हैं। हरड़ का पता है ना सबको, हरड़ वो त्रिफला में भी डाली जाती है। हरड़ आप दूध के साथ उबाल के, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, बच्चों को भी आप दे सकते हो। हरड़ को भूनकर उसका चूरन बना लो, उससे भी पेट अपना साफ होता है। उड़द की दाल के साथ कभी भी मूली भी नहीं खानी चाहिए। मैडम चूना का फिर बताना एक बार। जी जी, किसके चूना कनक के किस, दाने जितना चूना आप दही में या सब्जी में दोपहर के टाइम ले सकते हो। जो अपने तो मन जी, किसके लिए लेना है, कौन से रोग के लिए? कैसे? तो चूना लेना तो किसके लिए लेना है? कैल्शियम, किस कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम? कैल्शियम के लिए, हाँ जी। एक्सक्यूज मी बस मैम, मैम मेरे को बताया गया था वहां, सीमा मैम ने बताया था, तो बोले कि अगर चूना लेने से सिस्ट भी मेरा इम्प्रूव हुआ था, जो तो ड्रेस में जिनकी सिस्ट वही था। वही अभी बोलने वाली थी, बच्चों की हाइट के लिए अच्छा है चूना, पर जिसको पथरी बनती है ना उसको नहीं लेना। नहीं पथरी नहीं, सिस्ट था मैम जो ड्रेस में, मैं तो वो ठीक हो वैसे गया ही बता इसमें। रही हूँ कि जिसको पथरी होती है ना उसको चूना नहीं लेना, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ना। असिस्ट में अच्छा है चूना, ये असिस्ट में कौन अच्छा सी है। वाली सिस्ट में था? मतलब सिस्ट भी तो 2 तरीके की होती है ना, हम किस में चूना ले सकते हैं? आपको कौन सी वाली थी, ये कौन सी वाली बता रहे हैं? जब आप दवाई के तौर पे भी कोई भी चीज लेते हैं ना, तो वो नुकसान नहीं करती किसी भी चीज में। जब वो ये होता है ना कि आप आज ही मतलब आप ठीक हो जाए, तो ज्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू शुरू करते हैं, तो फिर वही चीजें नुकसान करती हैं अपने को। एक ऐसा कुछ नॉर्मल भी। पानी वाली सिस्ट होती है जो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, एक ब्लड हम्म। वाली होती है, हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं जिसको। तो हम किस वाली में चूना ले सकते हैं? चूना ना दोनों में ही बताया गया है, चूने का नुकसान नहीं बताया गया, दोनों में ही चूना ले सकते हैं। हाँ, वैसे जब असिस्ट हो ना, तो ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ही है ना, तो हल्दी अदरक ऐसी चीजों का जो ज्यादा यूज करो। मैंने चूना तो नहीं लिया, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। मतलब ये चीजें मैंने ली हैं। जैसे मरिंगा, मरिंगा पाउडर ले सकते हो आप इसमें। मरिंगा पाउडर इसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने ऑयल, मरिंगा का ऑयल भी पिया है ये असिस्ट के लिए, क्योंकि असिस्ट पे इन्फ्लामेशन होती हाँ जैसे मेरे सिस्टर इन लॉ ने मतलब कैंसर रिकवर किया है यूट्रस का, है। ठीक है अभी वो, तो कुछ खास चीजों ने लेती रहना चाहिए। मोरिंगा ऑयल है ना, वो भी बहुत अच्छा है, वो आप सब वैसे भी ले सकते हो। जो अमिताभ बच्चन की मतलब फिर से ना कुछ ऐसा हो तो इसके लिए कुछ ऐसा चीज के हाँ रूटीन में बीच बीच में लेते रहना चाहिए, हल्दी अदरक वगैरह। हल्दी, काली मिर्च, अदरक, काली मिर्च, अदरक, हाँ जी बोलो। ये तो आप रूटीन में ही बना लो ना कि अपने लेनी लेनी है ये वाली चीजें तो। मोरिंगा ऑयल अच्छा है, मोरिंगा पाउडर भी बहुत अच्छा है। मोरिंगा पाउडर बालों के लिए, मैम स्किन के लिए जैसे कि बहुत। ये शतावर होती है, तो शतावर को जैसे यूज किया काफी की सिस्ट थी, तो इससे तो सिस्ट खत्म तो हो गई, पर मैम शतावर लेने के बाद ना एक साइड इफेक्ट और हुआ कि ना शुगर इतनी ज्यादा डाउन चली जाती थी, क्योंकि वो इंसुलिन डाउन करता है। हम्म। तो वो डाउन चली जाती थी, तो शतावर फिर पैरेलली कहीं ना कहीं दिक्कत देता है क्या? मैं वही बोल रही हूँ ना कि ज्यादा क्वांटिटी, जिस चीज की भी ज्यादा चीज होगी ना, अति हर चीज की खराब करती है। तो उसको एक सीमा के अनुसार ही, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए ना,
ये चीजें ना मैंने बताई इसलिए कि आप थोड़ी थोड़ी घर पे शुरू कर दें, रूटीन में नहीं, रूटीन में लेना शुरू कर दें, उसको एक हफ्ता बंद कर दें। जैसे अपन नॉर्मल है सब लोग, तो रूटीन ऐसे तो रोग आएंगे ही नहीं, रोगों को अपने दूर भगाना है। जब कोई रोग हो फिर तो अपने को ये चीजें ना ये होता है कि लें अपा पर डॉक्टर की सलाह के साथ लें, उनके साथ आपा चले। तो ये चीजें का ये मेरा जो आज का लेक्चर इसलिए था कि आपा ने ये चीजें लेनी है कि घर पे कोई रोगी रहे ही ना। तो जब कोई आ जाता है तो परमात्मा ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चीजें लें, बट डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। मोरिंगा ऑयल है ना, मोरिंगा ऑयल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, वैसे भी इन्फ्लामेशन भी दूर करता है। जो अमिताभ बच्चन है सभी जानते हैं उनको, तो वो हमेशा मोरिंगा पाउडर यूज करते हैं, हमेशा ही वो लेते हैं। अक्षय कुमार और ये सब अपने डाइट का भी ऐसे ध्यान रखते हैं तो वो लेते ही हैं। मैम जो तो हल्दी अदरक काली मिर्च दूध में बॉईल करके लेनी है? बॉयल नहीं करना इसको, किसी चीज को भी नहीं करना। अदरक अदरक को का आप फिर असर कैसे निकलेगा अदरक को अदरक? थोड़ा सा कर सकते हो आप, मैं वही बोल रही थी आप बीच में बोले, तो अदरक आप कर सकते हो। हल्दी और काली मिर्च वैसे डाल के ऊपर से गर्म दूध डालो, हो जाएगा सुबह ऐसे। सुबह पीनी है? नहीं, दूध वाला काम आप शाम को इस टाइम पी सकते हो आप, ओके। दूध शाम को पियो। अगर अपने मेडिसिन के तौर मैम पर लेना फक्की है कि मारनी है, फक्की लेनी है इसकी। नहीं नहीं, दूध के साथ, दूध में। दूध में अदरक बॉईल करके बाद में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर थोड़ी सी आप हल्दी ना ऐड ये कर, हल्दी देखो तो गिलास, कफ के भी लेते हैं ना? हाँ जी, हल्दी जैसे गला वगैरह खराब है तो दूध में डाल के ले लेते हैं ना? दूध में आप ना हल्दी डालो, उसमें एक पिंच हल्दी डालो, एक पिंच काली मिर्च डालो, ऊपर से आप दूध डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो बीच में। अगर आप उसमें गर्म दूध डालोगे तो सारा कुछ वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, अच्छा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है ना। तो आहार ही है जो हमारी जो पहली औषधि है। अगर किसी ने बनाना खा लिया, केला खाया है ना, तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी आप इलायची है जो, इलायची दे सकते हो, इलायची से हजम होता है केला खाना। तो अभी ये जो बुक है, आपका टाइम हो गया शायद कि पढ़ा, अभी 5 मिनट पड़े हैं ना। अभी अभी आपको कुछ पूछने है तो आप पूछ लो। जैसे इसमें लिखा है ना, कफ हो तो आप क्या कर सकते हो, कफ में आप गर्म पानी के, गर्म पदार्थ वाले पेय ले सकते हो। वात हो तो गर्म पदार्थ वाले पेय नहीं लेने, और पित्त हो तो मधुर और शीतल पेय लेने हैं। ये बुक में ये लिखा हुआ है। और जब आप व्रत, उपवास, शारीरिक श्रम, अधिक बोलने व चलने वाले कुछ करते हो तो उसके बाद आप दूध या घी, शहद युक्त दूध, ऐसी चीजें ले सकते हो। और विष विषैला प्रभाव हो जाए तो आप हरड़ ले सकते हो। जहर का, जिसको जहर से बनती है ना, तो उड़द हो तो दही की कांजी ले सकते हो। शहद आप जल के साथ ले सकते हो। दही खीर आप साधारण जल के साथ ले सकते हो। आप ये वाली बुक पढ़ ही लेना, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या है, भोजन के बाद जल पीना चाहिए, कितनी देर बाद पीना चाहिए, गाय का दूध, भैंस का दूध, इसमें सब कुछ है। दूध की मलाई कैसे लेनी चाहिए। तो अभी आप कुछ, आपके कुछ सवाल हैं तो हम सब, आप अपना कर लो, आप ऑन, और डिस्कशन आप करो। आप सबके पास भी बहुत कुछ होगा, मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगी। बताइए आप लोग। एक मिनट, क्या हो गया? आप बताओ, आप शेयर करो सबके साथ, ये तो अच्छी बातें हैं ना, कुछ आपने भी, आप लोग घर पे करते हो तो ये सब। अब आप बताओ। जी जी। किस प्रॉब्लम के लिए लेना है या वैसे ही लेना है? दूध के साथ आधा चम्मच? नहीं, शाम को लो आप, खाली पेट नहीं लेना। शतावर ना अपा उन बेटियों को भी दे सकते हैं, जैसे, चलो कोई बात नहीं, भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका, जैसे आप समझ लो ग्रोथ कम हो रही है, ब्रेस्ट वगैरह कम होती है ना, तो शतावर उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनको भी आप दूध के साथ दे सकते हो शतावर। जिसको भी लकोरिया की है तो वो पतंजलि की मेडिसिन तो है ही है। पाक सुपारी ले सकते हो आप, पाक सुपारी दूध के साथ लकोरिया में आप दे सकते हो।
ये जो संघाड़े आ रहे हैं, अब संघाड़ों को बॉईल करके दे सकते हो, संघाड़े का आटा दूध के साथ दे सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि योग करो। योग में स्वामी जी हर तरह का योग बताते हैं। थायराइड के लिए अलग से योग है, कमर दर्द के लिए अलग से योग है। अब अश्वगंधा है, जो अश्वगंधा के इतने ज्यादा बेनिफिट्स है ना, इन 2 महीनों में आप अश्वगंधा भी दूध के साथ ले लो। अश्वगंधा एक जैसे कि ना मसल भी बनते हैं। अश्वगंधा ना मसल के लिए। कैसे ले रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मोरिंगा पाउडर बहुत अच्छा है। अश्वगंधा ना मसल्स जैसे वीक हो जाते हैं ना, उन सब के लिए बहुत अच्छा है अश्वगंधा। तो उसके लिए बहुत अच्छा है अश्वगंधा। जॉइंट्स पेन को भी कम करता है। इन दिनों में तो सर्दियों में अपन सब कुछ ले सकते हैं, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गर्म के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गर्म नहीं लेना, कि और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और पित्त, वात, कफ, ये तीनों चीजें को ये देख के लेना है कि किसी का पित्त ज्यादा है तो उसने कौन सी चीजें लेनी है, वात वालों ने कौन सी लेनी है। वात वालों ने जैसे अभी बताया मैंने, मेथी वगैरह ले सकते हैं। पित्त वालों ने ठंडी चीजें, पेट के रोग हैं तो कफ वालों ने कोल्ड, वैसा नहीं लेना। हाँ वही आगे ना, तो आपको क्या है, आपका पित्त बढ़ता है ना, आपका पित्त। हाँ जी, तो आपको पित्त है ना, पित्त तो आप रहने दो, उसको मत लो, आप इसको लो। वही मैंने बोला है ना कि सभी ने सभी चीजें नहीं लेनी। पित्त, वात, कफ के हिसाब से ही सबने लेना है। ऐसे सभी ने सभी चीजें नहीं लेनी। कैसे? जिसे भी आप बोल रहे हो एसिड बनता है, जिसके एसिड बनता है उसको पित्त की प्रॉब्लम है। कफ की प्रॉब्लम है तो हमारे नजला जो जिसके रहता है, और जिसके चेस्ट रुकी हुई होती है उसको कफ की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम है जैसे घुटनों में दर्द है। देख लो, पित्त क्या होता है, पित्त पेट, पेट वाली प्रॉब्लम। कफ क्या होता है, जो अपने कफ वाले गले वाली जो प्रॉब्लम आती है, कफ वो वाला हो गया। और वात नीचे वाला हो गया, वो जैसे घुटने में या मसल में प्रॉब्लम है, ये तीनों। ऐसे अपने चेक तो हो ही जाते हैं ना अपनी बॉडी में क्या हो रहा है। पेन हो रही है तो बॉडी पेन है तो वात वाली होगी। पेट में अल्सर बन रहा है, एसिड बन रहा है तो पित्त वाली होगी। और कफ बन रहा है तो ये कोल्ड वगैरह हो मैम सकता है। जैसे मेरे गैस से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ी सी मूंगफली खा ली तो अभी मुंह में दाने दाने से ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा की, तो चाय भी नहीं पीती हूँ। पानी कम पीते हैं उसके बाद विंटर्स में, एक ये चीज भी ले एक सकते हो रीजन होता है। क्या मैम? पानी कम पीते हैं हम विंटर्स में, ये भी एक रीजन होता है, क्योंकि हम गर्म नहीं, चीज मैं जब खा पानी लेते तो हैं पीती डाइजेस्ट हूँ नहीं मगर होती, कुछ भी, पानी की हाँ मात्रा ज्यादा। पानी तो पीती हूँ मैं काफी ज्यादा, मगर जैसे कुछ भी खाया ना, मूंगफली वगैरह भी गैस बन जाएगी। और फिर मेरे मुंह में ऐसे अभी शो, थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही शो होने लगे पर मेरी जीभ जो है वहाँ थोड़ी हाँ स्वेलिंग थी। वो आपको भी ना वो है, क्या नाम है, एसिड भी बनता है ना, ये नहीं, चीजें आप नहीं एसिड ले नहीं सकते। बनता, एसिड नहीं बनता मैम। बस ये कुछ भी गर्म, तसीर जिसको कहते हैं ना, तसीर बहुत गर्म है तो मैं जैसे मन करता है मूंगफली खाना है, कुछ खाना है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उसके अल्टरनेट ऑरेंज वगैरह ले लिया, ऐसा कुछ। अगर मुंह वो में ठीक ज्यादा है क्या? दाने होते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसके लिए ना छोटी इलायची होती है, उसको शहद के साथ मिलाकर जहां जहां मुंह में दाने होते हैं वहां पर लगाओ, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दाने खत्म हो जाते हैं, नहीं, मुंह के वो तो छाले दाने खत्म के होते हैं। लिए है ना, अब सर्दी है तो मन करता है ना कि मूंगफली खाना है, पिन्नी खाना है, कुछ खाना है, तो फिर वो ऐसे डाइजेशन में जैसे गर्मी हो जाती है थोड़ा, तो व्हाट बता टू रही डू। हूँ मैं आपको, वो ही बताती हूँ, आप वो इससे बोल लो। इसबगोल है ना, छिलका, वो बताया ना मैंने, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा इसबगोल। पेट वालों को भी, कफ वालों को भी बता दिया कैसे लेना है। और वात वालों की सब, इससे भी प्रॉब्लम उससे दूर होती है। जो अपन ने खा लिया ना गलत, वो भी ठीक करता है, वो डाइजेशन को बहुत अच्छा मैम रखेगा। वैसे तो टाइम हो रहा है ऊपर, मैं आपका एक क्वेश्चन और पूछ के हम टाइम ले सकती हूँ? हाँ जी जी, बताइए, कोई बात नहीं। मैम बच्चों में भी बात